नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि परिवर्तन योग पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें आज हम चर्चा करेंगे पंचमेश का राशि परिवर्तन से बनने वाले योग, दैन्य योग, खल योग और महायोग। इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है, जिसमें भाग एक में पंचमेश और लग्नेश का राशि परिवर्तन कर देखेंगे। पंचमेश द्वितीयश का, पंचमेश तृतीयश का राशि परिवर्तन तथा इनके भावों के फल पर भी आज हम चर्चा करें। तो इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते ही बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, एक ब्लैंकेट है। इस ब्लैंकेट में मैं लग्न को निर्धारित कर लेता हूं। पहले घर में मेष राशि, तो हमारा मेष लग्न हुआ। अब एंटी क्लॉक में बाकी शेष राशियों को मैं फील कर लेता हूं क्रम के अनुसार। अब हमारी ये मेष लग्न की कुंडली बन गई। अब इसमें हम पंचमेश और लग्नेश का राशि परिवर्तन करें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, एरो का चिन्ह जा रहा है। ने पंचम भाव के लॉर्ड लगन में बैठ गए और लगन के स्वामी पंचम भाव में बैठ गए, एक दूसरे की राशि में। यहाँ पर पंचम भाव के लॉर्ड कौन बनते? सूर्य देवता, वो लग्न में बैठ गए। अब सूर्य देवता स्वयं अपने पक्के घर में जाकर बैठे, उच्च के घर में, और जो लग्नेश जो बनता हमारा मंगल देवता, वो पंचम भाव में बैठ गए। आप देख पाएंगे स्क्रीन पर। अब मंगल से क्वांटिंग करेंगे, लग्न भाव को गणना प्रारंभ करेंगे तो नौवा घर आ रहा है, और लग्न से गणना प्रारंभ करेंगे लग्नेश कहां पर बेटा? पांचवें घर, तो पंचम भाव आ रहा, नवम पंचम। अब ऐसे में जातकों को विद्या अध्ययन में सफलता प्राप्त होगी, मामा के सुख मिलेगा, भाई का सपोर्ट पूरा मिलेगा, और उग्र स्वभाव का व्यक्ति जरूर होगा। सरकारी कामकाज, नौकरी रिलेटेड इसका उन्नति की ओर पदवी होगा, और प्रमोशन होने का चांसेस ऐसा व्यक्ति का भी होता है। और सरकार के द्वारा कोई आकस्मिक लाभ, धन, रुपए, पैसे का लाभ भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है, लेकिन तनिक उग्र स्वभाव का जरूर होता है, थोड़ी सी बात में पिनक जाना। और नवम भाव भाग्य पूरा साथ देगा। अब मंगल किस भाव के पक्का प्लैनेट बनते हैं? तो थर्ड हाउस के भी बनते हैं, पराक्रम के घर, तीसरा घर, भाई बहन का पूरा सपोर्ट मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, और पराक्रम साहस की कमी नहीं। मंगल को एक और घर मिला 8th हाउस में, जो कि दुर्घटना, एक्सीडेंट वाला जो भाव होता है, मृत्यु का घर होता है। ऐसे में ये दुर्घटना, सिर में चोट लगना, इससे कहीं जगह पर यह बचाव करेगा, क्योंकि यहाँ पर राशि परिवर्तन योग से लग्नेश स्वयं पंचम भाव में, पंचमेश स्वयं लगन में, एक दूसरे के बिल्कुल सपोर्ट में रहे, का भी फुल सपोर्ट मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। विद्या अध्ययन में सफलता इस व्यक्ति को प्राप्त होगी। अब पंचमेश लग्नगत भी चला जाए तो शिक्षा पूर्ण मिलती है ऐसे व्यक्ति, कोई कमी नहीं रहती। और ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने मित्रों के सहारे बलबूते भी आगे बढ़ता है, मित्र भी बढ़ चढ़कर ऐसे व्यक्ति का साथ देते हैं। सत्कर्म करने वाला भी व्यक्ति ऐसा होता है, पुत्रवान और उच्च अधिकारी भी बनता है, और जिसके कारण से व्यक्ति क्या हो जाता है? कीर्ति, यश, कीर्ति, मान, सम्मान ऐसे व्यक्ति को मिलता है। तो आपने इस पॉइंट को नोट कर ही लिया होगा, लग्नेश और पंचमेश के राशि परिवर्तन वाले पॉइंट को, कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, धन भाव और पंचमेश का राशि परिवर्तन, एरो का चिन्ह आप देख पा रहे हैं। अब धनेश कौन बनते हैं? शुक्र देवता, वो जाकर पंचम भाव में बैठ गए, पांचवें घर में बैठ गए। पंचमेश कौन बनते? सूर्य देवता, वो शुक्र की राशि में बैठ गए, अर्थात धन भाव में जाकर बैठ गए। अब दोनों ने अपनी अपनी राशियां का परिवर्तन कर लिया, दोनों अपने एक दूसरे के घर में बैठे, तो राशि परिवर्तन। यहाँ पर क्या है कि जो पंचमेश और धन भाव में चले गए, तो पंचम भाव से दूसरे घर तक हम काउंटिंग करेंगे यहां से, ठीक है, एंटी क्लॉक से, जहां शुक्र बैठा है उससे, तो 10वां घर आ रहा है। अब दूसरे घर से हम काउंटिंग करेंगे शुक्र तक, तो चौथा घर आ रहा है। यानी चौथे घर की शुक्र की कंडीशन की कहानी क्या होती है?
व्यक्ति विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित रहता है। यहाँ पर हमेशा वो अपना खर्च करता है, विपरीत लिंगी की ओर ही करता है, पूरा धन बर्बाद कर लेता है। और यहाँ पर धन भाव से चौथा घर, जो कि सुख साधन संसाधनों की कमी नहीं रहेगी ऐसे व्यक्ति को, सजना सवरना ऐसे व्यक्ति की फितरत हो। तो ये द्वितीय का राशि परिवर्तन इस प्रकार से होता है, अनेक सुखों को भोगने वाला होगा ऐसा व्यक्ति, संतान सुख धन सुख व्यक्ति को मिलता है। और दूसरा घर गायन का, वाणी का घर और वाक्पटुता भी ऐसा व्यक्ति होता है, उसे सम्मान बहुत मिलता है इस व्यक्ति को, स्त्री वर्ग से ऐसे जातक लोकप्रिय होता है। अगर यदि पंचमेश अगर पंचम भाव के लोड अगर कहीं पाप क्रांत हो गए तो व्यक्ति दारिद्र्य भी हो जाता है। ऐसा जातक अपनी काव्य कला को जानने वाला भी होता है, अच्छे पद की नौकरी को हासिल करने वाला होती है, काफी कठिनाइयों से वो धन खर्च चलाने वाला होता है और दुष्ट बुद्धि का भी हो जाता है। आजीविका कमाने में वो काफी संघर्षशील रहता है, हम काज में तरक्की नहीं मिल पाती अगर वो नेगेटिव कंडीशन में हो। तो योग इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट योग की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे तृतीय और पंचमेश इसका राशि पर। अब तृतीय के जो लोड बनते हैं बुद्ध देवता वो पंचम भाव में बैठ गए, और पंचम भाव के जो लोड होते वो सूर्य देवता और तीसरे घर। तो ये राशि परिवर्तन योग में अगर इस प्रकार से योग घटित हो जाता है, व्यक्ति जो मुख से कहेगा उसकी वाक सिद्धि होगी। पंचम भाव में अगर बुद्ध का बैठना हो तो यहाँ पर वो पॉजिटिविटी उसके अंदर रहती है, अर्थात वो जो भी मुख से कहेगा वो वाक सिद्धि। और तीसरे घर के लोड बुद्ध देवता, पांचवें घर में पंचमेश जो बनते हैं सूर्य देवता वो तीसरे घर। अगर व्यक्ति जो बात भी बोलेगा एकदम सटीक ताल ठोक कर बोलेगा, पत्थर की लकीर, वो उसकी बात साबित हो जाए। वाक पटुता ज्यादा होगी इस व्यक्ति की अगर ये योग इस प्रकार से घटित हो जाता है। राशि परिवर्तन योग पराक्रम साहस के भूते से वो अपनी विद्या अध्ययन में सफलता प्राप्त भी करता है, और बेवजह के धन खर्च इस व्यक्ति के लगे, बेवजह के खर्च। तो ऐसे में इस व्यक्ति को खर्चे पर लगाम लगाना चाहिए अगर ये योग इस प्रकार से घटित हो जाता है। राशि परिवर्तन तो जो इसका स्वभाव भी होगा ना, वो मीठी मीठी बातें कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला भी होता है, और पुत्र और पिता का सहोदर जो इसका प्रिय होता है, परिवार का भरण पोषण करने वाला भी होता है, सभी कार्य बहुत ही सोच विचार कर करने वाला यह व्यक्ति होगा। अगर पंचमी नैसर्गिक पापी ग्रह व पाप करने वाले पाप क्रांत होकर धन भाव में बढ़े, धनस्थ हो, तो जातक का जो स्वार्थ है ना, स्तुति में लगा रहता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, और दूसरों की चुगली करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है अगर नेगेटिव कंडीशन में योग घटित हो। आनंद का अनुभव होता है, और धन के मामले में ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत कंजूसी बरतने वाला होगा। इस प्रकार से पंचमेश लग्नेश, पंचमेश द्वितीय, पंचमेश तृतीय का राशि परिवर्तन कर देखा, और इनके फलों पर भी हमने चर्चा की। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।